हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बिहार स्टेट एग्जाम 2025 के पेपर के एनालिसिस करने वाले हैं। 11 नवंबर 2025 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर 9 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक कंडक्ट कराया गया, जिसमें बिहार स्टेट एग्जाम का पेपर सेकेंड हुआ है। तो यहाँ पे शिक्षण कला और जीके के प्रश्न करने वाले हैं। तो स्टेट एग्जाम में पूछा गया सबसे पहला प्रश्न है कि शिक्षण में जो प्रदर्शन विधि है उसका प्रयोग कहाँ उपयुक्त है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो प्रदर्शन विधि है इसका उपयोग यहाँ पे विज्ञान में होता है, विज्ञान विषय में होता है। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, देखिए जो प्रभावी शिक्षण होता है, प्रभावी शिक्षण के लिए विषय का ज्ञान होना चाहिए, विद्यार्थियों की समझ होनी चाहिए और उचित विधि होनी चाहिए, तो उससे प्रभावी शिक्षण हो पाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि अधिगम में सबसे अधिक प्रभाव डालता है, सीखने में या जो आपका लर्निंग है या जो आपका अधिगम है उसमें सबसे अधिक प्रभाव डालता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा रुचि। रुचि रहेगी तभी आपको सीख पाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि शिक्षा में रुचि क्या करती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो सीखने की गति है वह बढ़ाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रुचि से सीखने की जो गति है वह बढ़ जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने की प्रेरणा का स्रोत नहीं है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो प्रेरणा होता है, जो आपका मोटिवेशन होता है, उसके लिए प्रतियोगिता, पुरस्कार, लक्ष्य, यह तीन उसके स्रोत हैं। नहीं वाला पूछा गया है तो ऊब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसे उबना होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि शिक्षक की सफलता किस पर निर्भर है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो शिक्षक की सफलता है वह उसके विषय के ज्ञान पर डिपेंड रहती है, उसके व्यवहार पर, शिक्षक के व्यवहार पे डिपेंड रहती है और विद्यार्थियों से संबंध पर भी निर्भर करती है। तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि अधिगम में अभ्यास का जो सिद्धांत है किसने दिया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा थार्नडाइक ने दिया था। जो अधिगम है उसमें जो अभ्यास का सिद्धांत था वह थार्नडाइक ने दिया था। थार्नडाइक सी वाले में है तो सी वाला राइट आंसर होगा। अनुशासनहीनता का सबसे बड़ा कारण क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए अनुशासनहीनता किस वजह से आती है। अगर यहाँ पे बच्चों की अरुचि है, उनकी रुचि नहीं है तो उसकी वजह से आती है, कठोरता की वजह से आती है, या बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता अगर बच्चों को मिल जाती है तो उसके कारण से अनुशासनहीनता आती है। तो ये सब कारण हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी के सभी कारण हैं जिसकी वजह से अनुशासनहीनता आती है। इसके बाद नेक्स्ट है कि अधिगम का परिणाम क्या होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो अधिगम लर्निंग होता है, सीखना होता है, तो उससे आपका क्या होता है, ज्ञान आपको मिलता है, कौशल के विकास होता है, दृष्टिकोण का विकास होता है। तो ये सभी हो जाएगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि टीचिंग इज ए प्रोसेस ऑफ गाइडेंस, यह किसका कथन है यह बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह कहे थे एडम्स ने कहा था। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि शिक्षा का दार्शनिक उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्तित्व का निर्माण करना है, पर्सनालिटी का यहाँ पे क्या करना है निर्माण करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि अधिगम की प्रक्रिया में कौन सा चरण अंतिम होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा परीक्षण होता है। परीक्षण देखेंगे आपके ऑप्शन नंबर सी में है तो सी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है शिक्षा का उद्देश्य है। तो आप लोग जानते हैं कि शिक्षा का जो उद्देश्य है वह व्यवहार में सुधार है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, या व्यवहार में आपका परिवर्तन हो जाएगा। तो ये वाला राइट आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि शिक्षा का मनोवैज्ञानिक पक्ष क्या बताता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षा का जो मनोवैज्ञानिक पक्ष है वो उसमें देखेंगे यह पता चलता है कि कैसे पढ़ाएं। तो यहाँ पे क्या है, ए वाला आपका राइट आंसर होगा, कैसे पढ़ाएं इसका पता चलता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि व्यवहार में परिवर्तन का कारण है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुभव। अनुभव जब आपको किसी चीज़ का हो जाता है तो उसी के माध्यम से यहाँ पे जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वह होता है। जब व्यवहार में परिवर्तन होता है तो उसी को अधिगम या लर्निंग या सीखना कहते हैं। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि लर्निंग बाय डूइंग किसने दिया। तो यहाँ पे जो करके सीखना है या किसने कहा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, या डी का कथन है। तो यहाँ पे ये वाला आपका राइट आंसर है।
इसके बाद नेक्स्ट है कि शिक्षण का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं बल्कि, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवहार सुधारना है। शिक्षण का जो उद्देश्य है वह सिर्फ ज्ञान को ही देना नहीं है बल्कि व्यवहार को सुधारना है, व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना है, तो ये वाला राइट आंसर होगा। मूल्यांकन का प्रकार नहीं है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें देखेंगे प्रारूपिक, संपूर्ण, निदानात्मक, ये 3 तो मूल्यांकन के प्रकार हैं लेकिन बौद्धिक नहीं होता, तो डी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है शिक्षण में ब्लैक बोर्ड का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों की सक्रियता हेतु। विद्यार्थी सक्रिय रहेंगे या सक्रियता के लिए जो ब्लैक बोर्ड का है उसका प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे ये वाला राइट आंसर होगा। अधिगम की इकाई है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवहार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी वाला है यह राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि अनुशासन की सर्वोत्तम नींव क्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मनियंत्रण। आत्मनियंत्रण अनुशासन का यहाँ पे सर्वोत्तम नींव है। आत्मनियंत्रण के माध्यम से ही अनुशासन सीख सकते हैं, तो सी वाला राइट आंसर होगा। शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा समाज में एकता। शिक्षा का जो सामाजिक उद्देश्य है वह है कि समाज में एकता रहे, तो ये वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला है अच्छा शिक्षक हमेशा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो अच्छा शिक्षक होते हैं वह हमेशा सीखने वाला होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला राइट आंसर होगा। अधिगम का संबंध किनसे है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो अधिगम का संबंध है वह देखेंगे अनुभव से होता है, रुचि से भी रहता है, प्रेरणा से भी रहता है, तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है शिक्षा का सबसे बड़ा माध्यम क्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो शिक्षा का सबसे, यहाँ पे शिक्षा का दिया गया है कि शिक्षा का सबसे बड़ा माध्यम, तो यह देखेंगे अनुभव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि बालक का सर्वांगीण विकास किससे होता है। सर्वांगीण विकास में यहाँ पर देखेंगे जितने भी आपके हैं, जैसे सामाजिक विकास हो गया, चारित्रिक हो गया, नैतिक हो गया, ये सब विकास आ जाते हैं सर्वांगीण विकास में, तो यह किससे होता है यह आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा से। शिक्षा के माध्यम से देखेंगे बालक का सर्वांगीण विकास होता है, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। अगला है शिक्षक को सबसे पहले क्या समझना चाहिए, तो शिक्षक को सबसे पहले तो यहाँ पे जो बच्चे होते हैं बच्चों को ही समझना चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा, विद्यार्थी या छात्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है शिक्षा का नैतिक उद्देश्य है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा का जो नैतिक उद्देश्य, नैतिक देखिए दिया गया है, तो यहाँ पे सत्य, अहिंसा, ईमानदारी, यह क्या है, नैतिक उद्देश्य है, तो ये वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है सीखना एक निरंतर प्रक्रिया, यह किसका मत है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह ड्यू ने कहा था, तो यहाँ पे क्या है, सी वाला राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है शिक्षा का मूल तत्व है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान हो जाएगा। शिक्षा का जो मूल तत्व है वह ज्ञान है, तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र थी। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी की सबसे जो बाहरी परत है उसको क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उसको क्रस्ट कहा जाता है, सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि भारत में जो राज्यपाल है उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो जो भारत में राज्यपाल रहते हैं राज्यपाल की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है कि मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कीमतों का जो लगातार बढ़ना है मुद्रास्फीति में आता है, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। जो भी छात्र बिहार स्टेट एग्जाम के पेपर सेकंड की तैयारी कर रहे हैं वह शिक्षण कला और अन्य दस्ता के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं, और इसमें शिक्षण कला के साथ जो भी सब्जेक्ट हैं वो आपको मिलने वाले हैं। और आप भी जानते हैं कि बिहार स्टेट एग्जाम में 150 प्रश्न पूछा जा रहा है, 100 नंबर आपके सब्जेक्ट से पूछा जा रहा है, जो 50 प्रश्न है वह शिक्षण कला और यहाँ पे अन्य दक्षता से, और जो ये 50 प्रश्न है इसमें देखेंगे लगभग 35 से 40 प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ से आप प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं। इसमें 2019, 20, 23, 24 का प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा। पूरे 46 पेपर रहेंगे, आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ दिया गया है। तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर पर सिर्फ लिखना है आपको बिहार स्टेट, और जैसे ही व्हाट्सअप पे आप बिहार स्टेट लिख करके मैसेज करते हैं आपको रिप्लाई किया जाएगा। सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है, जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर का PDF होगा वह सेंड कर दिया जाएगा। तो शिक्षण कला और अन्य दस्ता के लिए प्रीवियस ईयर पेपर जरूर पढ़ लीजिए, बुक हो तो बुक से ही कर लीजिए, अदरवाइज व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है कि ताजमहल किस प्रकार की चट्टान से बना है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से
यह देखेंगे संगमरमर से बना है, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट कि बल का एसआई मात्रक क्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन है। ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया यह बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वह गैस जो जीवों द्वारा श्वसन में ग्रहण की जाती है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। आप लोग भी जानते हैं कि ऑक्सीजन यहाँ पे जो गैस है उससे सांस लिया जाता है, तो यहाँ पे क्या है, ए वाला राइट आंसर होगा। अगला है कि मानव शरीर में जो विटामिन डी है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा रिकेट्स होता है। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से यहाँ पे रतौंधी होता है, आप लोग जानते ही हैं, और विटामिन बी की कमी से बेरी विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। कंप्यूटर की मेमोरी मापी जाती है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बाइट में। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट कि नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किसने किया था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी ने किया था। ए वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो जो भी छात्र यहाँ पे बिहार स्टेट एग्जाम के पेपर सेकेंड की तैयारी कर रहे हैं, वह यहाँ पे चित्रकला और अन्य दक्षता के लिए जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको आप परचेज कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ लिखना है बिहार स्टेट एग्ज़ाम, और आपको जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी, जैसे पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर सेंड किया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।